हरे कृष्णा। यदि रामचरितमानस आप नहीं पढ़े हैं तो यह एक श्लोक केवल पढ़ लीजिए, आपको पूरे रामचरितमानस का फल मिल जाता है। यह स्वयं धर्म गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं। जय सिया राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारो पतिवाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जय सिया राम। आज मैं आपको इस श्लोक का भाव अर्थ बतलाने वाली हूँ, जो भगवान श्री राम जी की वंदना के रूप में कही गई है। यदि आप किसी प्रकार से बहुत मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, इस श्लोक को प्रातः काल नियम से आप एक बार अवश्य बोलें। इसके साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें। देखिए, कुछ ही दिन में आपके सब कष्ट दूर होने लगेंगे। भगवान श्री राम जी पे भरोसा करके एक बार अवश्य 10-15 दिन करिए। उसके बाद यदि आपके सारे काम बनने लगें तो प्रतिदिन इसे नियम से जरूर करिएगा। इस श्लोक का भाव अर्थ यह है कि नील कमल के समान श्यामल सुंदर सांवले और कोमल अंग वाले, जिनके बाईं ओर सीता माता विराजमान होकर इस दृश्य को और भी सुशोभित करती हैं, जिनके दोनों हाथों में अमोघ धनुष और बाण इस प्रिय छवि को और भी निखारते हैं, उन रघुकुल के शिरोमणि को मैं बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप सबके अंतरात्मा हैं और सब कुछ जानते हैं। मेरा आपके सिवा कोई और नहीं है। मेरे सुख और दुख के दोनों के ही स्वामी आप हैं। आप हर प्रकार से हमारी रक्षा करिए, हमें सुख और समृद्धि प्रदान करें। रामचरितमानस में ऐसे कई सिद्ध स्तोत्र और स्तुतियाँ हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता पाने के लिए जपा जाता है। आध्यात्मिक उन्नति, सुखमय पारिवारिक जीवन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में उन्नति के लिए इसका जाप किया जाता है। तुलसीदास जी ने इन स्तुतियों के माध्यम से अपने प्रभु श्री राम जी के बेहद सुंदर शरीर का वर्णन किया है। जैसे सुंदर कांड की एक चौपाई, जिसमें माता सीता जी कहती हैं, दीन दयाल बिरधि संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। इस चौपाई के माध्यम से भी माता सीता जी प्रभु श्री राम जी से कहती हैं कि हे प्रभु, दीनों पर दया करने वाले, आप सब प्रकार से मेरे संकट को हर लीजिए। भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के संकट को हर लेते हैं। यदि कोई निरंतर कठिनाइयों से जूझ रहा हो तो इस चौपाई को भी आप प्रातः एक बार अवश्य करें। भगवान प्रभु के शरण में अवश्य आप जाएंगे और भगवान सब आपकी कठिनाई अवश्य दूर करेंगे। सुंदर कांड का ही एक और दोहा मैं आपको बतला दूं। इसे जब भी कोई संकट आए तो तुरंत इस दोहा को जैसे ही आप बोलेंगे, आप खुद ही परीक्षा करके देख लीजिए, भगवान के दास स्वयं हनुमान जी आपको हर संकट से उबारने के लिए खड़े हो जाएंगे। नाम पहारू दिवस निस ध्यान तुम्हारी कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाय प्राण की बाट। इस दोहा पंक्ति का भाव अर्थ यह है कि आपका नाम दिन रात पहरा देता है हे प्रभु, और आपका ध्यान ही मानो किवाड़ है, दरवाजा है। मेरी आंखें आपके चरणों में ही लगी हुई हैं। यह ताला है, जो फिर प्राण मेरे किस रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। यह जब अशोक वाटिका में माता सीता जी रहती थी तो दुख भरे शब्द से माता सीता जी हनुमान जी से कहती हैं कि यह संदेश प्रभु राम जी के पास जाकर तुम सुना दो। हे पुत्र, उनसे कहो कि मेरे आसपास
निरंतर ही भगवान का पहरा चल रहा है, फिर ये प्राण किस प्रकार से निकलेंगे? यदि आपको विश्वास है और भगवान को मानते हैं, जरा भी आपको भगवान के ऊपर विश्वास है, तो आप कभी भी कष्ट के समय यह चौपाइयाँ अवश्य एक बार बोलिए। भगवान श्री राम जी क्षण भर भी देर नहीं लगाएंगे आपके जीवन में। हर प्रकार की जो समस्या से आप जूझ रहे हैं, तुरंत ही इसका निवारण हो जाएगा। यह मैं विश्वास के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में भी भगवान श्री राम जी ने हर प्रकार से हर समस्या को खत्म कर दिया है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि समस्या पे नहीं, समाधान पर ध्यान करो, क्योंकि यह सब छोटे छोटे उपाय करके हम अपने समस्या को खत्म कर सकते हैं। जेहि विधि होए नाथ हित मोरा, करहूँ सुबेगे दास मैं तोरा। मंगल भवने अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपहि पुरारी। जिस राम नाम को निरंतर भगवान शिव जी जपते रहते हैं और आनंदमय रहते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री राम जी का हम क्यों न जाप करें, क्यों न भजन करें, और इससे ही हमारा उद्धार होने वाला है, तो हमें इसे अवश्य करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को भगवान श्री राम जी की भक्ति मिले, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहें। जय श्री राम। हर हर महादेव। आज के लिए बस इतना ही। भगवान श्री राम जी सभी पर करुणामयी कृपा बरसाएं।